मैं जुल्करनैन शेख पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की ट्राई नेशन सीरीज़ में अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि न्यूजीलैंड की टीम फाइनल खेल रही है। और न्यूजीलैंड ने जिस तरह परफॉर्म किया है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में, पहले पाकिस्तान को हराया और फिर जनूबी अफ्रीका को हराया। हालांकि जनूबी अफ्रीका ने कोई कम टोटल नहीं किया था, 304 रन का एक टारगेट था और उसमें ब्रिट्स की एक डेब्यू करने वाले एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 150 रन स्कोर किया था। लेकिन उसके जवाब में केन विलियमसन, जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी लगातार एक कहें ना अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 50 स्कोर की और आज फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, कॉनवे उनके साथ थे। तो अब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि जो ये तीन टीमें थी उनमें न्यूजीलैंड की टीम सबसे ज़्यादा मजबूत है। अब कहानी आ जाती है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो अब एक मैच कराची में होगा, ये राउंड रॉबिन सेंस में, उस मैच की के एक मैच के खेलने से पाकिस्तान इसके फाइनल में जा सकता है। और फाइनल में अगर पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के पास चांस है कि वो न्यूजीलैंड को हराए। और ऐसा कई बार हुआ है, अगर आप हिस्ट्री देखें, जब न्यूजीलैंड की टीम ऑन पेपर, ऑन बुक्स, ऑन टाइप माफ़ कीजिएगा मजबूत होती है, तो ऐसा पाकिस्तान टीम ने किया है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। और इसकी जो बहुत यादगार मिसाल है वो 92 का वर्ल्ड कप है। 92 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम, जब 9 टीमें थी और हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलना था, तो वाहिद टीम थी जिसने अपना कोई ग्रुप मतलब किसी टीम से नहीं आ रही थी, वो न्यूजीलैंड थी। और जो सेमीफाइनल से पहले भी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच था उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने उस तगड़ी टीम को हराया था जो उस वक्त वर्ल्ड कप के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान टीम के बैटर्स पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। और कोई अगर ये सोच रहा है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान का जो कराची का मैच होगा वो बहुत आसान होगा, तो बिल्कुल नहीं। क्लैसन वापस आ जाएंगे, महाराज वापस आ जाएंगे, उनके वो प्लेयर जो रह गए थे अब वो पहुंचना शुरू हो गए हैं कराची, और एक भरपूर जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो पाकिस्तान को मुकाबले के लिए मिलेगी। और अगर ये टीम भरपूर अंदाज में आती है तो पाकिस्तान टीम बाय बुक्स कहाँ पर खड़ी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बैटिंग पे आ जाती है। देखें, अब तो ये बात कंफर्म है कि 300 स्कोर करके भी आप एक मिनट में चेज़ हो सकते हैं। और इसकी ये दूसरी मिसाल 2 दिनों में आई है। एक दिन पहले आप देखें इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने कितनी आसानी से जो है वो 300 रन का हदफ, 303-4 का रन का हदफ था, उन्होंने उसको अचीव किया। और आज यही मिसाल दोहराई न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। 300 रन एक मिनिमम टारगेट होगा पाकिस्तान इंडिया इन पिचों पे। और अगर पाकिस्तान की टीम को के बैटर्स इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे कि वो 300 रन का स्कोर बोर्ड पर दिए बगैर सोचे कि 280, 290, 270 करके वो किसी तरह मैच जीत सकते हैं, तो ये खाम ख्याली होगी, खुशफहमी होगी। अब बैटर सेंस में आपके पास ऑप्शंस वही हैं। कुछ अब बातें हो रही हैं कि शायद कोई तब्दीली की जाए जी। कुछ ये कह रहे हैं कि जी खुशदिल शाह को माइनस करके कोई और ऑलराउंडर लिया जाए, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है या तैयब ताहिर या कामरान में से किसी। अब पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसका डिलेमिया जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, और डिलेमिया ख़त्म करना ज़रूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को अब देखें, एक मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का, उसमें चलें एक पहला मैच था, पाकिस्तान हार गया अपनी होम कंडीशन में, अपनी होम साइंसेस में। लेकिन अगर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को हराता है और फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलता है, तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है कि मोरालिटी बहुत अप होगी इस मैच से। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ये मैच हार जाता है, तो फिर जो पहला 19 तारीख को जो फर्स्ट मैच होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, इस फर्स्ट मैच में पाकिस्तान माफ़ कीजिए, थोड़ा सा वायरल जो सेंस चल रहा है उसकी वजह से शायद खलल पड़ जाता है। सो जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को अगर ये मैच 19 फरवरी वाला पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेलेगा, उससे पहले अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को इस ट्राई नेशन के फाइनल में हराएगा तो एक मोरल बूस्ट होगा। अच्छा, अब जो टीमें अगर आप एलेबोरेट करें, पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को चलें क्लीन स्वीप कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम अपने आप को यूज़ कर चुके हैं, जिम्बाब्वे तो खैर इस टूर्नामेंट में है ही नहीं। अब दूसरी टीमें, उनके बैटर्स भी अब बैटिंग करने लग गए, रोहित शर्मा के बल्ले से रन आना शुरू हो गए हैं, हर तरफ से रन आना शुरू हो गए। और पाकिस्तान के जो बैटर रन कर रहे थे, साइम अयूब, और साथ में वो एक अच्छे पार्ट टाइम स्पिनर भी प्रोवाइडेड थे, वो इंजरी का शिकार हो गए। अब उनकी कंपनसेशन तो फ़खर जमान की सूरत में हो गई है, लेकिन सवाल फिर कहानी वही आ जाती है कि पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, 3-4 बैटर्स जो हैं, जिनमें सरफहरिस्त बाबर आजम है, रिजवान है और कामरान और तैयब ताहिर है, इन चारों में से अब आपको
सेंचुरी मेकर बनना होगा, और सेंचुरी मेकर भी अच्छे रन रेट के साथ बनना होगा। और इतना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची की जो विकेट है वो कितनी एक बैटिंग विकेट है, और अगर पाकिस्तान वहाँ पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा है तो आप ये जहन में रखिएगा कि उनको एक अच्छा टारगेट देना पड़ेगा। और अगर क्लासन वापस आ जाते हैं स्क्वाड के अंदर तो फिर ये एक डिफरेंस है। देखें, इस डिफरेंस को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसको आप दोनों टीमों को सामने रखें तो वो डिफरेंस काउंट करता है क्लासन का। अब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के थिंक टैंक को, पाकिस्तान की जो भी कोचिंग स्टाफ है उनको कम से कम ये तो सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। और सपोर्ट जो है वो नो डाउट अब जिम्मेदारी फिर अब यहाँ पर मामला ये है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर है इब्रार, और उस पर प्रेशर बनता है। क्या पाकिस्तान की टीम कोई चेंज कर सकती है? सुफियान मुकीम को लाने की कहानियाँ हो रही हैं। अब ये भी कहानी है पिछले दिनों जब 2-3 दिन से ये चहमगोइयाँ ज़रूर चल रही हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कुछ तब्दीलियाँ हो जाएं। अब यहाँ पर भी वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इस अंदाज में सोचा जा रहा है कि जी नहीं जी, टीम अगर तब्दीली हो तो किसकी की जाए? क्या उन प्लेयर की जाए जो 11 में खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच ट्राई नेशन का, या उन प्लेयर में किया जाए जो 4 रह गए? और यहाँ पर जो कराची वाला मैच है उसके अंदर मुझे यूँ लगता है कि फ़हीम अशरफ को खिलाने का रिस्क भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और कराची की पिच पर शायद बैटिंग सेंस में वो अच्छा है, लेकिन एज ए बॉलर उनका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं। और एक्सपीरियंस को जो है वो अपना काम दिखाना होगा। हारिस अगर अनफिट हैं या हारिस अगर कराची वाला मैच नहीं खेलते तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी शाहीन शाह पर और नसीम। अब इन दोनों पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आगे से पिच जो है वो फास्ट बॉलर सपोर्टिव नहीं है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस हद तक निभाएंगे? अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फिर देखें ना, एक फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस्ड होता है और उसको कंडीशंस यूज़फुल नहीं मिलती तो फिर वो सिवाय तजर्बे के और कोई चीज़ उसके पास यूजेज के लिए नहीं है जिसको वो यूज़ करे और उस तजर्बे की बुनियाद पे वो उस मैच को में अच्छी बॉलिंग करे। इब्रार पर मुझे यूँ लग रहा है कि इब्रार को एक और स्पिनर, रेगुलर स्पिनर ना प्रोवाइड होने से उन पर प्रेशर ज़्यादा है, और इन तमाम बॉलर्स का प्रेशर अगर कोई रिलीज़ कर सकता है तो वो फिर बैटिंग साइड है। बैटिंग साइड में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बैटर्स को पाकिस्तानी कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। कराची की विकेट बैटिंग विकेट रही है हमेशा, और अगर पाकिस्तान की टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक अच्छा बैटिंग अगर पहले खेलते हैं तो कम से कम रन जो है 325 से ऊपर होने चाहिए, और अगर बाद में खेलते हैं तो फिर चेज़ आपको ये जहन में रखना चाहिए कि अफ्रीका कोई कमज़ोर टीम नहीं है। न्यूजीलैंड और अफ्रीका के रिकॉर्ड में न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो हमेशा कम रहा है, भारी पलड़ा जो है वो जनूबी अफ्रीका का रहा है। अब तक 77-78 मैचेस खेल चुके हैं दोनों ODIs, और उसमें से शायद 25 या 23 या 25 हैं जो न्यूजीलैंड जीता है, बाकी जनूबी अफ्रीका जीता है। सो आज के मैच में न्यूजीलैंड की फतह जो है वो एक कंटिन्यूटी जो है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि न्यूजीलैंड के अब बैटर्स जो हैं वो एक तसलसल के साथ, सीक्वेंस के साथ अब स्कोर रन्स बना रहे हैं, और ये खबरें न्यूजीलैंड के लिए अच्छी हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अब आप ग्रुप ए में न्यूजीलैंड को तो लीडिंग टीम समझें, और दूसरी तरफ अगर आप इंडिया को देख सकते हैं तो इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत आइडियल हो गई है। और दुबई की कंडीशंस तो ऐसी कंडीशंस है जिनको इंडियंस बहुत ज़्यादा अपनी कहीं ना उनके लिए बहुत सूटेबल कंडीशंस रही हैं। और तो पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन का मैच कराची में जीतना पड़ेगा, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। एक तो वो ट्राई नेशन का फाइनल खेल रहे हैं, अगर फाइनल खेलने के दौरान अगर वो न्यूजीलैंड को हराते हैं तो फिर मोरालिटी वाइज पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक अच्छे अंदाज में जाएगी, और ये ज़रूरी है। आज के मैच को देखने के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और वो मतलब इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो इस मैच को इस टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट स्टेजेस पर पहुँचें और सरप्राइज़ करें। लेकिन दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में जो पाकिस्तान पहला मैच खेलेगा ट्राई नेशन का, तो उसमें पाकिस्तान को नो डाउट एक मोरालिटी का प्लस पॉइंट हासिल होगा, और मोरालिटी का प्लस पॉइंट ये होगा कि पाकिस्तान उनको रिसेंटली ODI सीरीज़ हरा कर आया है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप जनूबी अफ्रीका की टीम को कोई माठी टीम न समझे, कोई कमज़ोर टीम न समझे, उनको इस चीज़ का बदला लेना आता है और वो लेंगे। सो पाकिस्तान टीम के लिए खुशखबरी ये है ट्राई नेशन में कि न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हरा लिया, और अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच में जो भी जीतेगा वो न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगा। पर दूसरी चीज़ तरफ ये भी सोचना होगा कि जनूबी अफ्रीका के जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं वो महाराज की और क्लासन की शक्ल में वो फिर इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, तो पाकिस्तान टीम को कुछ ज़्यादा तगड़े अंदाज में आना पड़ेगा, और अगर वो ये मैच जीतेंगे तो फाइनल खेलेंगे, और फाइनल में भी न्यूजीलैंड को हराना होगा अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का एक भरपूर आगाज़ करना है। शुक्रिया।